नहीं हो। कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है मेरा ईश्वर। अभी बात करेगा तो क्या फ़ायदा होगा। कविता का नाम है मेरा ईश्वर, यानी मेरा भगवान, मेरा मालिक, मुझ पर राज करने वाला, या जो भी समझो। जैसे इंसानों पर कोई राज करने वाला होता है, मालिक, ईश्वर, देवता, कई नामों से उनको नहीं पुकारता है। जैसे कोई किसी के अंदर में काम करता है, चाहे कोई किसी को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है, अपना जागीर समझ लिया इंसान को, है ना, उसी को ऊपर कविता है ये मेरा ईश्वर। एक ईश्वर ऊपर है और एक ईश्वर नीचे का इंसान बनना चाहता है ना, किसी दूसरे की ज़िंदगी का मालिक बनना चाहता है, उसी के ऊपर ये क्या है? कविता है। समझ गया। और इसी के कवि हैं कौन? लीलाधर जगूरी। लीलाधर जगूरी, कवि कहो या लेखक कहो या रचयिता कहो या रचनाकार कहो, सबका मतलब एक ही है। लीलाधर जगूरी का देखो जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1944 को, आज़ादी से 3 वर्ष पहले। लीलाधर जगूरी का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1944 को। कहाँ हुआ? धंगन गांव में। कहाँ हुआ? धंगन गांव में, टिहरी उत्तराखंड में। टिहरी उत्तराखंड में, टिहरी जिला होगा। समझ गया। उसके बाद इनकी देखो प्रमुख काव्य कृतियाँ, निधन नहीं दिया गया है, मतलब ये अभी दुनिया में है, नहीं तो ज़बरदस्ती निधन नहीं निकालना इसका, है ना। हाँ, 44 में जन्मे हुआ है, तो अभी 44 का तो बहुत व्यक्ति है ना अभी संसार में। चलो, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। काव्य कृतियाँ का मतलब जानता है ना? कविता। काव्य माने कविता। इन्होंने क्या क्या कविता लिखा देखो। शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता। ये सब क्या है? इनकी काव्य कृति है, यानी ये सब कविताएं हैं। और एक नहीं, इसमें बहुत सारे कविता एक साथ रखा गया, इसको कहते हैं कविताओं का संग्रह। समझ गया। उसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखे। कौन नाटक? 5 बेटे। कौन नाटक है? 5 बेटे के नाम से नाटक भी लिखे। तो इनकी जो रचनाएं हैं याद रखेगा, परीक्षा में पूछेगा। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? कवि कौन है? रचना, चाहे ईश्वर की अध्यक्षता, चाहे घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, इन सब के लेखक है लीलाधर जगूरी। देखो, इनको पुरस्कार भी मिला, सम्मान भी मिला। किस पर? अनुभव के आकाश में चांद पर इसको पुरस्कार मिला लीलाधर जगूरी को। किस पर? अनुभव के आकाश में चांद नामक कविता संकलन पर इनको पुरस्कार मिला। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1997 में। तो परीक्षा में पूछेगा कि लीलाधर जगूरी को अनुभव के आकाश में चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? हाँ, अच्छा, पूछेगा लीलाधर जगूरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कविता संकलन पर मिला? अनुभव के आकाश में चांद पर। चाहे कौन सा इसको पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1997 में। देखो, प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है कौन? मेरा ईश्वर। ये जो कविता है, जैसे पहले के ज़माने में जैसे किसी का खेत कोई करता था, है ना, खेती होती ना, अपना मेहनत करके उसको अन्न देता था किसान सब। चलो, प्रस्तुत कविता जो है कौन? मेरा ईश्वर। लीलाधर जगूरी के कविता संग्रह, लीलाधर जगूरी के कविता संग्रह ईश्वर की अध्यक्षता में से ली गई है। ये जो कविता है मेरा ईश्वर, किस में से लिया गया है? ईश्वर की अध्यक्षता में से। देखो, ये एक नहीं है, इस नाम से एक किताब है और इसके अंदर बहुत सारे कविता है। किनके द्वारा लिखा गया? लीलाधर जगूरी के द्वारा। जैसे 10 गो, 5 गो, 15 गो, 20 गो, 30 गो कविता नहीं हो जाता है, तो उसका एक किताब बना दिया जाता है। वही
इसके बाद हम मेरा ईश्वर कविता का है ना अर्थ समझेंगे। ये नोट कर लो, फिलहाल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।